सो हेलो एवरीवन। अगर आप व्हाट्सअप मैसेजेस एक्सपेक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ लीड्स, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम डीएम्स एक्सपेक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ लीड्स, या फिर फेसबुक के मैसेंजर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लीड्स एक्सपेक्ट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। किस तरीके से कैंपेन को सेटअप करना है, आप मैसेजेस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि कैंपेन को किस तरीके से सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऑब्जेक्टिव लीड्स दिया हुआ है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लीड्स। लीड्स सिलेक्ट करने के बाद हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेजेस को रीडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लीड सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो अगर आप सिंपल फेसबुक कैंपेन सेटअप कर रहे हो तो जस्ट सिंपली आपको यहाँ पर कैंपेन का नेम दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कैंपेन का नेम सेटअप करते हैं और यहाँ पर आगे मेंशन करते हैं कि हम लोग कौन से टाइप का कैंपेन सेटअप करें। तो हम लोग व्हाट्सअप मैसेजेस का कैंपेन सेटअप करें। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, अगर आपका न्यूली अपडेटेड डैशबोर्ड है और यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे एड सेट बजट। अगर जिन लोगों को ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको सिंपली कंटिन्यू करना है, यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने एड सेट बजट सिलेक्ट कर दिया, इसको अपने अनटिक कर दिया। अनटिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एड सेट आएगा। अगेन आपको एड सेट को भी क्या करना है, एक नेम दे देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेम सेटअप करोगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्जन दिया हुआ है। तो आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस एक्सपेक्ट करते हो तो यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करोगे और ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पर सिंगल ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है। सेम अगर आप इंस्टा डीएम एक्सपेक्ट करते हो तो इंस्टाग्राम आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको मैसेंजर के ऊपर रीडायरेक्ट करना है तो आप मैसेंजर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस जनरेट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप सिलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा व्हाट्सएप सिलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन एक ही परफॉर्मेंस गोल में ऑप्शन अवेलेबल है और बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर फेसबुक पेज आ गया। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आपको कौन से फेसबुक पेज के थ्रू कैंपेन को सेटअप करना है। तो यहाँ पर अगर हमें देव कृपा का फेसबुक पेज चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखो व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है। इन केस अगर आपका व्हाट्सएप आपके फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हो। तो मेन यहाँ पर बात क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो बिजनेस में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फेसबुक पेज के साथ इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो कनेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बीड कंट्रोल का ऑप्शन है, तो इसको एज इट इज रखना है। इसको हम लोग आगे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ये क्या है। तो जस्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सी मोर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करो। कोई ऑप्शन आपका मिस नहीं होना चाहिए, जस्ट क्रॉस चेक करो कि आप वन बाय वन गो थ्रू कर रहे हो हर एक स्टेप को। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद बजट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग हमारा डेली का बजट यहाँ पर 200 300 सेट करेंगे। आप अगर व्हाट्सएप मैसेजेस को एक्सपेक्ट करते हो तो इवन आप 200 बजट के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने 300 पर डे का बजट सिलेक्ट किया है। स्टार्ट डेट हम लोग नेक्स्ट डे रखेंगे। तो यहाँ पर 29 नवंबर की जगह हम लोग 30 नवंबर को सिलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टाइम रहेगा वो मॉर्निंग का टाइम हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग मॉर्निंग का टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर एंड डेट का ऑप्शन है। एंड डेट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये आपके हाथ में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको 30 डेज का या फिर सिर्फ आपको दिसंबर तक ये कैंपेन रन करना है, 15 ऑफ दिसंबर तक रन करना है, तो इसको आप इस तरीके से डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। एल्स आप इसको क्या कर सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है। अगेन आपको यहाँ पर लोकेशन एंटर करना पड़ेगा, आप जिस भी लोकेशन में अपना ऐड दिखाना चाहते हो।
तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे नवी मुंबई लोकेशन में ऐड दिखाना है तो यहाँ पर हम लोग नवी मुंबई को सिलेक्ट करेंगे। तो नवी मुंबई एज अ सिटी हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये कितना रेडियस यहाँ पर आ रहा है। तो इन केस अगर हमें इतना बड़ा रेडियस नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ 17 किलोमीटर रेडियस में ऐड रन करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लेस देन 2-3 किलोमीटर्स का रेडियस आपको सिलेक्ट करना है तो वो सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्लेस को सिलेक्ट करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कामोटे सेक्टर 22 टाइप कर रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप प्लेस करके सिलेक्ट करते हो तो इवन आप 1 किलोमीटर रेडियस के साथ भी इसको टारगेट कर सकते हो। अगर आप सिटी सिलेक्ट करोगे तो मिनिमम रेडियस आपको 17 किलोमीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेडियस 80 किलोमीटर लेना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास है। आप यहाँ पर सिटी वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, लोकेशन वाइज सॉरी प्लेस वाइज एरियाज को टारगेट कर सकते हो। अगर आपके ध्यान में कोई पिन कोड है, पिन कोड वाइज अगर आपको टारगेट करना है तो पिन कोड को एंटर करो। तो इस तरीके से पिन कोड वाइज भी आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो ये इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपको ड्रॉप पिन लेके पर्टिकुलर एरियाज को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से आप ड्रॉप पिन लेके भी पर्टिकुलर एरियाज में ड्रॉप करके उसमें से एरियाज को टारगेट कर सकते हो। तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर कोई लोकेशन आपको एक्सक्लूड करना है तो इंक्लूड की जगह आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे एंड फिर यहाँ पर वो पर्टिकुलर लोकेशन आपको ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पर पनवेल लोकेशन को एक्सक्लूड करना है, तो इस तरीके से हम लोग ये पिन कोड को ऐड करते हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पनवेल जो लोकेशन है वो ये इतना लोकेशन आ रहा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो लोकेशंस को। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद सी मोर कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करो, क्रॉस चेक करो कोई ऑप्शन आप मिस तो नहीं कर रहे हो। तो अगर इन केस आपको यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर शो सजेशंस का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप शो सजेशंस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इन केस अगर किसी को यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, तो आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड फिर उसके बाद यूज ओरिजिनल ऑडियंस करना है। तब जाके आपको एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। तो एज यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें कौन से लोगों को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग एज को सिलेक्ट करते हैं, अबाउट 25 से लेके 60 या 65 तक हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जेंडर हम लोग एज इट इज रखेंगे। डिटेल टारगेटिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऐड कौन से लोगों को दिखाई देना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो डिटेल टारगेटिंग। तो फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉपर्टी में जिन लोगों का इंटरेस्ट है उन लोगों को टारगेट करना है, तो हम लोग इस तरीके से इंटरेस्ट कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 99 एकर्स मैंने सिलेक्ट कर दिया। जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिटेल टारगेटिंग यानी इंटरेस्ट कैटेगरीज ऐड करना है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको कौन से लोगों को टारगेट करना है तो जस्ट आप चैट जीपीटी पे आओगे और चैट जीपीटी पे आने के बाद मैंने जस्ट एक जो आपको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। क्या था वो प्रॉम्प्ट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी पे इस तरीके से प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो, आपके बिजनेस के बारे में मेंशन कर सकते हो। तो चैट जीपीटी आपको सजेस्ट करेगा कि कौन से लोगों को टारगेट करना है एंड ऑल। तो जस्ट इसको एंटर करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपको हेडलाइन भी सजेस्ट कर रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट भी सजेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में ये देखो फर्स्ट टाइम बायर, अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी फाइंडर। तो इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग में ऑडियंस सजेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपको 3 एड कॉपी दे रहा है, जो आपको बढ़िया लगे वो आप एड कॉपी को क्या कर सकते हो वहां पर
ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको इसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हो आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इवन अगर आपको लोकेशन एंड ऑल चाहिए कि कौन से लोकेशंस को टारगेट करना चाहिए, तो इस तरीके से आप मेंशन भी कर सकते हो, गिव मी टारगेटिंग लोकेशंस, एज ग्रुप्स एंड ऑल। तो ये आपको और डिटेल्स सजेस्ट करेगा कि कौन सी लोकेशन को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, जैसे पुष्पक नगर हो गया, न्यू पनवेल हो गया, कामोटे हो गया। तो ओवरऑल हमने नवी मुंबई को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको सजेस्ट करेगा। तो वापस हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। इस तरीके से हमने डिटेल टारगेटिंग ऐड किया हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन है। तो सिंपली शो मोर सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करो। इन केस अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडिट करने के लिए, तो वहां पर आप देख सकते हो कि पेंसिल का एक आइकन है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपना ऐड कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, इवन मैसेंजर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स भी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग दो ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स अपना दिखाना चाहते हैं, वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर हमने प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करना है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्लेसमेंट कंट्रोल का ऑप्शन है। तो आपको कौन सा प्लेसमेंट एरिया टारगेट करना है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट के ऊपर आप एडिट करोगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर ये जो फीड सेक्शन आ रहा है, इसको आप ड्रॉप डाउन करो। तो अगेन फीड सेक्शन के जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपका इमेज है तो इमेज के लिए आप ये वाले फीड सेक्शंस को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई रील है तो रील में आप स्टोरीज, रील सेक्शन, फेसबुक स्टोरीज, ये वाले ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो, क्योंकि रील का जो साइज है वो यहाँ पर फीड सेक्शन में हाफ कट हो जाता है। तो आपका टेक्स्ट उसी अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जब आप क्रिएटिव्स बनाओगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फीड सेक्शन के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये फीड सेक्शन के ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टोरी, स्टेटस, रील्स में यही ऑप्शंस को एज इट इज रखेंगे। एंड ये जो इन स्ट्रीम एड्स फॉर रील्स आ रहा है, इसको हम लोग अनटिक करेंगे। सर्च रिजल्ट्स में जो ऑप्शंस आ रहा है उसको भी हम लोग अनटिक करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इतने ही एरियाज को क्या करेंगे, प्लेसमेंट एरियाज को टारगेट करेंगे। फिर ये सब टिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अनटिक करते हैं, अलाउ लिमिटेड स्पेंड टू एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग अनटिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करो और नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। तो जो भी अपने बजट सिलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स देख सकते हो। जो अपने लोकेशन ऐड किया है उसमें टारगेटिंग, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कितना है, आपको कितना रीच मिल सकता है, कितने कन्वर्सेशन आ सकते हैं, ये एक जस्ट एस्टिमेटेड नंबर है। जरूरी नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये जस्ट आपको बता रहा है कि इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड का नेम दे देना है। तो इस तरीके से ऐड का आप नेम दे दो। अगर आप मोर देन 2-3 एड्स बना रहे हो तो जस्ट यहाँ से आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो, मतलब एक कैंपेन में एक एड सेट और एक एड सेट्स में 2-3 एड्स आप बना सकते हो अगर आपके पास मोर देन 2-3 क्रिएटिव्स है तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एक ही ऐड रखेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, मेक श्योर करना कि आपका फेसबुक पेज यहाँ पर सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट उसी फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड है। अगर नहीं है तो यहाँ पर भी कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर ऐड सेटअप में हम लोग अभी फिलहाल के लिए सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर टिक रखेंगे। फिर ये एज इट इज रहेगा मल्टी एडवर्टाइजर ऐड। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन है। इन केस अगर कोई बाय डिफॉल्ट दूसरा क्रिएटिव सिलेक्टेड है तो उसी के सामने यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा। डिलीट आइकन के ऊपर क्लिक करो एंड फिर उसके बाद न्यू क्रिएटिव को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर ऐड मीडिया के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो है तो उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी हमने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। अगर आप अपने डिवाइस में से वीडियोस को अपलोड करना चाहते हो या फिर इमेजेस को अपलोड करना चाहते हो तो जस्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करो और आपके डिवाइस में से वो इमेजेस और वीडियोस को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर देव कृपा हमने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई वीडियो का पार्ट ट्रिम करना है तो यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने इसको पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो स्किप एंड कंटिन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि ये जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ओरिजिनल और ओरिजिनल ही रहना चाहिए।
अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये दूसरा कोई साइज सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट तो वहां पर आपका इमेज या वीडियो कट भी हो सकता है। तो हमने ऑलरेडी इसको इसी साइज में बनाया हुआ है, तो ओरिजिनल और ओरिजिनल ही सिलेक्ट रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, एक सेकेंड। तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, ये पहले से ही आपको रिसर्च करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाना है, आपको कॉम्पिटिटर्स के हेडलाइंस प्राइमरी टेक्स्ट, सॉरी हेडलाइंस प्राइमरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस को चेक करना है। इवन वो कौन से कॉल टू एक्शन बटन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट व्हाट्सअप मैसेज का ही कॉल टू एक्शन बटन होगा, क्योंकि हमने वहीं पर व्हाट्सअप सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पहले से रिसर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पहले से इसको रिसर्च करके रखा हुआ है कि हमें कौन से लोकेशन को टारगेट करना चाहिए, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए, हमें कौन से लोगों को टारगेट करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया कि आप ये गिवन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये प्राइमरी टेक्स्ट पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। इवन अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट ये पेस्ट करोगे तो चैट जीपीटी भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते हो, लेकिन आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो अभी फिलहाल के लिए हमने ये जो क्रिएट किया हुआ है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। तो आपका प्राइमरी टेक्स्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऊपर सबसे पहले एक वन लाइन में कुछ ये होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइन होना चाहिए, एंड उसके नीचे आपके पॉइंटर्स होने चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे अगर कोई स्क्रॉल डाउन कर रहा है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर हेडलाइन को भी कॉपी करेंगे। तो ये हेडलाइन को भी हम लोग इस तरीके से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो ये ऑप्शनल है। जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये लिख देते हैं, 10 ग्राम गोल्ड कॉइन ऑफर। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड फिर उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन बटन, अभी ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप मैसेज वाला कॉल टू एक्शन बटन है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर यहाँ पर एनहेंसमेंट के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आते हैं तो उसको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फेसबुक अपने एंड से कुछ इसको ऑप्टिमाइज करे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। तो एनहेंसमेंट के जितने भी ऑप्शंस आएंगे, टेक्स्ट एनहेंसमेंट, मीडिया एनहेंसमेंट, वो सारे ऑप्शंस को आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है। एंड फिर उसके बाद डन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करोगे ये पूरा आपका एड सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लेसमेंट एरियाज देख सकते हो कि कौन कौन से प्लेसमेंट एरियाज के ऊपर आपका एड कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये उसका वीडियो है, फिर यहाँ पर हेडलाइन है और ये व्हाट्सएप का बटन है। तो इस तरीके से आपका एड दिखाई देगा। फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है। सॉरी, पब्लिश करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप का टेम्पलेट भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके ऐड के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको प्रीफिल मैसेज भी दिखा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये व्हाट्सएप का टेम्पलेट क्रिएट करना है तो सिंपली हम लोग ये एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर आप नए से भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये व्हाट्सएप का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है और वो व्हाट्सएप के ऊपर चला जाता है तो ये ऑटोमेटेड ग्रीटिंग वाला मैसेज उसको इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम लोग चेंज करके इस तरीके से ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्रीटिंग वाला मैसेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर भी कॉल टू एक्शन के बटन से, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऑफ रखेंगे, हम लोग कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो प्री फिल मैसेज का ऑप्शन है, मतलब कस्टमर्स को आप प्री फिल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखा सकते हो, उसको टाइप करने की जरूरत नहीं, सीधा वो उसके ऊपर क्लिक करके मैसेज आपको सेंड कर सकता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि FAQ टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको देने चाहिए, तो आप ये वाला FAQ सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको प्रीफिल मैसेज सिलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से उसको दे सकते हो कि हेलो। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक प्री फिल मैसेज टाइप किया हुआ है, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन देव कृपा प्रोजेक्ट प्लीज शेयर मी डिटेल्स। तो कस्टमर जब व्हाट्सएप के ऊपर आएगा तो वो इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये मैसेज सेंड करेगा, उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप बोल सकते हो प्री फिल मैसेज। लेकिन इन केस अगर आप कस्टमर को FAQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर टिक करता हूँ, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन और उसका आंसर, अगर कस्टमर यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर देता है कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ 2 BHK, तो अगर उसका क्वेश्चन इस तरीके से वो सिलेक्ट करता है तो उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पर बना के उसको सेंड कर सकते हैं, मतलब उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मेंशन करते हो 2 BHK प्राइस इज ₹75 lakhs प्लस टैक्सेस, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स उसको चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इसको ऐड करके और उसका आंसर ऐड करके सेट कर सकते हो। फिर ये होने के बाद अगर आपका दूसरा कोई क्वेश्चन है तो उसको यहाँ से ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे, फिर अगेन आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन और उसका आंसर, फिर अगेन एक क्वेश्चन और उसका आंसर, इस तरीके से आप कस्टमर्स को ऑप्शंस दे सकते हो। तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन के ऊपर सिलेक्ट करेगा, उसका उसका उसको वो पर्टिकुलर रिप्लाई ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो इस तरीके से आप बैकएंड पे सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग प्रीफिल मैसेज के ऊपर सिलेक्ट करते हैं इसको, और एज इट इज हम लोग यही टाइप करके उनको ऑप्शंस देना चाहते हैं, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन देवकृपा प्रोजेक्ट प्लीज शेयर मी डिटेल्स। फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके टेम्पलेट का नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देवकृपा व्हाट्सएप टेम्पलेट इस तरीके से नेम दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कन्वर्सेशन टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, मतलब ये कन्वर्सेशन टेम्पलेट इसलिए दिया हुआ है ऑप्शन कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके फेसबुक ऐड को देखकर व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो कन्वर्सेशन टेम्पलेट है ये उनके लिए है। आप इस यहाँ से इसको बना सकते हो, एंड फिर उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, एक बार क्रॉस चेक करो सारे डिटेल्स आपने सही तरीके से ऐड ऑन किया है, एंड जस्ट इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करो। तो ये आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। फिर ये पहले रिव्यू मोड में चला जाएगा, फिर अगर आपने इसको शेड्यूल किया हुआ है तो शेड्यूल करके आपको वहां पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से अभी प्रोसेसिंग में चला गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर किस तरीके से मैसेजेस को आप जनरेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लीड्स।